श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। बार बार वर मांग हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पाय भक्ति सदा सतसंग। हरि सेवा कीर्त 100 बरस, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार, तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। एक भजन के साथ समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेदिया, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे छुपाई। अब तू रहे छुपाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, अपराह्नकालीन का संतमुत का सत्संग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, रख रही हूँ। सबों से निवेदन है आप लोग पुण्य का भागी बने, सत्संग सुनकर और जीवन में उतारे। यही मेरी धर्म प्रियों से अनुनय विनय है, जीवन को सफल बनाए। आइए स्तुति के साथ सत्संग प्रारंभ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे संत सद्गुरु के चरणों में श्वास श्वास दंडवत प्रणाम। स्तुति प्रारंभ करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। ओन की स्तुति के ही विधि कीजे, मोरी मति अति निचय नाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भवा पंदन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बेंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य घारी। धन्य है साब संत कबीर जी।
धनी नानक गुरु महिमा हरि। सब संतन की बड़ी बलिहा हरि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी। दादु सुंदर सुर स्वपचर भी जग जीवन पल टु भय हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी आरोजे भये हैं होंगे सब चर नन सिरधारी। भजत है में ही धन्य धन्य कही गाई संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनओ कर जोरी। पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। योग युगान चौखानी में भ्रमे भ्रमे दुख भूरी। पायहूँ पुण्य जाहूँ नहीं रहूँ न ते दूरी। पल पल मन यार में कबू भी लगना होता। भक्ति भेद विसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए वेद बता। माया भागी जीव के दिए भाग जगा आई। परनी जवाल कछु नहीं है जीवन का माई। सोबल तबही पावऊँ गुरु वसा हई। दृष्टि टिकै श्रोते धुन रमे आशा करूँ गुरु दाया। भजन में मन है सोर में जसरम सो माया। जोत जगे धुनि सोनी पड़े श्रोती चढ़े का सार धुन में लीन होई। लहे निज घर वासम निज पान की जत कल्पना। सब जाय मिटाई मनसा वाचा कर्मणा। रहे तुम में समाई। आस त्रास जग के सभी सब वैर बने हो। सकल भूले ये के रहे गुरु तुम पद स्नेहो। काम क्रोध मद लोभ की नहीं बेग सतावै।
सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करी ये दया अति होई सहाय। चरण शरण होई कहता हूँ लीजिए अपनाई। तुम्हारे जूत रूप यरु तुम्हारे धुन रूपा। परखतर होने से दीन गुरु करूं दया नुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये चार्ट पेपर का क्या बनाना है तुमको? कोई समझता ध्यान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस बालकांड। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुजस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी। होई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बरनी न जाई। सोई मधुरता सो शीतलताई।
सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालित होई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा महिगत शोक जल पावन, सकेली श्रवण मग चले सुहावन। भरे वो सुमानस सुथल थी राना, सुखद शीत रुचि चारुचि राना। वह राम सुजस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का जो तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे वो बोध विचारी, यही तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपान, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण बाधा, बरनऊ बसोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरमा। पुरनई सघन चारु चौपाई, जुगुती मंजू मनीषी पसहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जस अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैनी कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्तम करने वाली सुहावनी सिपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग मल कुल सोआ।
अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई परागम करंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सुट्ठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह शोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्प, राज, मकरंद, पुष्प, रस और सुगंध है। सुकृत पूंज मंजुलाली माला ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, क्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्ध धर्म का मादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ा गा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकीर्ति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहंग समाना। सत सभा चाहु दिशि अवराई सरधारी तु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं की और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिता ना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और ओ कथा अनेक प्रसंगा तेईसु कपिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बना सुख सुविहंग बिहारो माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना मोटा जैकेट ले जाना जरूरी था? कल का प्रसंग बीच में रखा था, अपने को कैसे चढ़ावे। सतगुरु महर्षि मही परमान जी की वाणी। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि करा। धर्मा अनुरागिनी प्यारी जनता। कितना भी सुंदर शरीर हो, एक दिन अवश्य छूटेगा। धन परिवार सभी छूटेंगे। जो इस शरीर में रहने वाला है, जो शरीर सुख में भुला रहता है, असली सुख का जिसको पता नहीं है, तो वह हानि में जा रहा है। इस बात को संत लोग जानते हैं और कहते हैं, संसार में सुख नहीं, संसार के परे का जो पदार्थ है उसकी ओर चलो, उस तक पहुँचो, उसको पहचानो। संसार को पहचान कर तुम अतृप्त रहते हो, लेकिन परमात्मा को पहचान कर तुम तृप्त हो जाओगे। परमात्मा सबको दे रहा है। किंतु वे जान नहीं सकते हैं कि परमात्मा हमको देता है। सबसे विशेष देना यह है कि परमात्मा अपने को हमसे छिपा कर नहीं रखे। उसके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है, तब कुछ मांग नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती कि जागतिक सुख मिले। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। गुरु नानक देव जी का वचन याद आता है, ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। फूल पत्ती नवेद आदि जो को चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, किंतु अपने को कैसे चढ़ावें यह नहीं जानते। यह जीव इस शरीर में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको शरीर और जीव एक ही जैसे मालूम होते हैं, किंतु मृतक को देखते हैं तो एक विचित्र वैराग होता है कि यह शरीर बेकाम हो गया। कितने समझते हैं शरीर गया तुम भी गए, किंतु मुझे इसका विश्वास नहीं। शरीर जड़ है, मैं इसमें चलना बोलना फिरना कैसे होता है। बिना ज्ञानमय पदार्थ के यह जड़ तत्व कुछ नहीं कर सकता। कोई कहे कि बुद्धि यंत्र से बुझता सुझता है, इंद्रिय यंत्र से काम करता है। सभी जड़ जड़ तत्व मिलकर चेतन उत्पन्न हो गया, किंतु इसका विश्वास नहीं होता। जड़ अपरा प्रकृति और चेतन परा प्रकृति श्रीमद् भगवत गीता के अनुकूल है। जड़ असत है, परिवर्तनशील है, और चेतन सत अपरिवर्तनशील है। जीव सदा सुख के लिए इच्छुक रहता है। वह चेतन जब शरीर से निकल गया तब यह शरीर मर गया। संतों ने कहा कि यह मत समझो कि यही केवल पंचरंगा चोल है। पंचरंग चोल यानी 5 तत्वों का शरीर। रंग कहने का मतलब पंच तत्वों के 5 रंग। पृथ्वी का रंग पीला, पवन तत्व का रंग हरा, अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल और आकाश का रंग सफेद होता है।
यह पंच तत्वों का शरीर झूठा है, केवल एक ही शरीर नहीं है। केवल दार्शनिक ढंग से कहकर ही नहीं समझाया, बल्कि कथा कहकर समझाया। सावित्री और सत्यवान की कथा से ज्ञात होता है कि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग कहते हैं। यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग शरीर को निकाला था, तब सत्यवान मर गया था। जब उसी लिंग शरीर को यमराज ने स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया तो सत्यवान जीवित हो उठा। मतलब यह है कि शरीर के अंदर शरीर है। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि पातिव्रत धर्म कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी पत्नी व्रत धर्म है। जैसे श्री राम ने इस धर्म का पालन किया था। एक पत्नी बढ़ती पुरुष की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। खैर, यह एक छोटी सी शाखा निकली थी, उसे छोड़ दीजिए और अब अपने मूल विषय पर आइए। जड़ शरीर चार है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चारों शरीर छूट जाए, चेतन आत्मा पर कोई आवरण नहीं रहे, अकेले रहे, तब ईश्वर कहीं छिप नहीं सकते। यही चारों जड़ शरीर घूंघट के पट है। संतों के यहाँ ईश्वर भक्ति का बड़ा आग्रह है। शरीर लेकर किसी के आगे गिरना शरण होना नहीं है, बल्कि ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे, यह शरण में होना है। ऐसी भक्ति का काम करे कि सब शरीर छूट कर ईश्वर के सामने हो जाएं। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज ने किया। इसी भक्ति पर संतों का बड़ा जोर है। यह विषय तो गहरे ग्रंथ में अवश्य है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं। यह सब कहने से लोगों को मालूम होता है कि कोई नई बात कर रहे हैं, किंतु बात पुरानी है। चारों शरीरों से निकल जाइए तो आप ईश्वर के सामने हो जाइएगा। इसके लिए सोचिए कि यह कैसे होगा। आप नित्य प्रति सोते जागते हैं। जागने से गहरी नींद में जाने के समय एक अवस्था तंद्रा होती है। उसमें सबको मालूम होता है कि बाहर की तरफ से बेखबरी हो रही है और कुछ कुछ ज्ञान भी होता रहता है। शरीर की शक्ति भीतर की ओर खींचती है, फिर बाहर की ओर से सचेत हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। एक ही बिछावन पर और कुछ होता हो तो आपको उसका ज्ञान नहीं होता। इसी तरह साधना द्वारा बाहर स्थूल तल से छूटना हो सकता है जब आप भीतर में प्रवेश करें। इसीलिए संतों ने अंतर्मुखी होने कहा। जैसे जैसे भीतर चलेंगे वैसे वैसे घूंघट उतरते जाएगी। जब सब उतर जाएंगे तब प्रभु को पहचानेंगे। लोग कहते हैं ईश्वर सर्वस्त्र है, फिर जाओगे कहाँ? मैं कहता हूँ ईश्वर सर्वस्त्र हैं तो तुम पहचानते हो भी। जहाँ जाकर पहचानोगे वहाँ जाना होगा। परमात्मा है। संत कबीर साहब ने कहा, सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम की वाणी, जो खोले सो जाने। परमात्मा सब जगह है तो पहचान में क्यों नहीं आता? परमात्मा स्वरूपतः अनादि अनंत असीम है। वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको इंद्रियां से कैसे पकड़ सकते हैं? इंद्रियां स्थूल हैं। जैसे आंख पर पट्टी बंधी रहने से बाहर का दृश्य नहीं देखा जाता,
उस पट्टी को हटाने से देखा जाता है, उसी प्रकार शरीर रूप पट्टी को हटाइए, तब ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ सेवा है। भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, दुखियों की सेवा करनी भक्ति है। किंतु ईश्वर को क्या चाहिए? उनको तो खाना पीना कुछ नहीं, सोना जागना कुछ नहीं। वह तो ऐसा है कि सबको खिलाता है, वह खाता नहीं, सबको पहनाता है, वह कुछ नहीं पहनता। सब कोई सोते हैं और वह जग कर पहरा करता है। फूल पत्ती आदि चढ़ाते हैं। यह आपका प्रेम है। इसके द्वारा आप अपने को ईश्वर की ओर लगाते हैं। किंतु ईश्वर को ये सब चीजें कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वगत हैं, सर्वरूपी हैं। कहने से सगुण होता और सर्वगत कहने से निर्गुण होता है। सगुण और सकार कहने से दो का बोध होता है। सगुण अर्थात गुण रहित, सकार अर्थात आकार रहे सहित। आशय यह है कि कोई बिना गुण का है, उसने गुण को धारण किया तो सगुण हुआ। कोई निराकार है, उसने आकार धारण किया तो सकार हुआ। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि स्थूल सगुण सकार से आरंभ कर निर्गुण निराकार के पार तक पहुंचा जा सके। यह पवित्र मंगल कार्य सबको करना चाहिए। किंतु कैसे कीजिएगा? हाथ में गोबर लगा रहे तो उसको इत्र दान में डुबाना ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार हृदय को विकारों से, पापों से अपवित्र कर परमात्मा को कैसे छू सकते हैं? इसीलिए अपने को पवित्र बनाओ, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार से अपने को बचा कर रखो और अंतर साधना करो तो प्रभु को पाओगे। औषधि करे वो पथ रहे, ताको वेद न जाए। कोई आदमी अपने रोग निवारण के लिए औषधि तो करे किंतु पथ नहीं करे तो रोग कैसे छूटेगा? अंतर्मुख होइए, पवित्र रहिए और ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण होगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर निवासी राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी जी के आवास पर दिनांक 17/4/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज रविवार है, साप्ताहिक गुरु महाराज का संकीर्तन होता है। एक भजन गा करके गुरु कीर्तन गाएंगे। पदावली से एक भजन। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करूं नित भाई। संध्या करूं नित भाई। दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर। देड़ धीर धरूं ठहराई। प्राण स्पंद बंद होई जाई। मनहु तजहु चंचलाई। गंग जमुन सर सती संगम पर। संध्या करूं नित भाई। अनु से अनुरूप ब्रह्म संग। सहज ही सुरति मिलाई। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री। हो तहाँ सुनहु समाई। गंगा जमुन सर सती संगम पर। संध्या करूं नित
भाई। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई। में ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा सो जाई। गंगा जमुन सर सती संगम पर संध्या करुणित भाई। संध्या करुणित भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सतगुरु 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 जी। जीव चेतावन हंस उबारन। जीव चेतावन हंस उबारन। भव भयटा रन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सतगुरु 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 जी। ब्रह्म तमनासन ज्ञान प्रकाशन। ब्रह्म तमनासन ज्ञान प्रकाशन। हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। आत्मयनात्मा विचार बुझावन। आत्मा अनात्मा विचार बुझावन। परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज सगुण यगुण ही अनात्मा बतावन। सगुण अगुण ही अनात्मा बतावन। पार आत्मा का सतगुरु जी। भज मन पार आत्मा का सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। मालयनात्मा ते सूरत छोड़ा बन। मालयनात्मा सूरत छोड़ा बन। देत मिटावन सतगुरु जी। भज मन द्वेत मिटावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन। पिंड ब्रह्मांड भेद बतावन। सूरत छोड़ावन सतगुरु जी। भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी। गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन। गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन। पाप निषेधन सतगुरु जी। भज मन पाप निषेधन सतगुरु जी। सूरत शब्द मार्ग दर सावन। सूरत शब्द मार्ग दर सावन।
संकट टारन सतगुरु जी। भज मन संकट टारन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता। ज्ञान विराग विवेक के दाता। अनहद रास्ता सतगुरु जी। भज मन अनहद रास्ता सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी। अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी। परम विज्ञानी सतगुरु जी। भज मन परम विज्ञानी सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता। प्रेम दान दो प्रेम के दाता। पद रास्ता रहे सतगुरु जी। भज मन पद रास्ता रहे सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। निर्मल जोग कर जोड़ी के बिना। निर्मल जोग कर जोड़ी के बिना। घट पट खोलिए सतगुरु। भज मन घट पट खोली सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन सतगुरु 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 जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तल कली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक छाछ प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नवतारे मुक्ता। हल पोहा पमालैया। हार गुहिजे श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें झलक जा। झमन मीन मजीरा। मधुर मधुर धुनि मृद सुनी जे। सर्व सुगंध उड़ी चाली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि दीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब चीजे। आधर धारयम ऋत बहियावै। सतमत द्वारयमर रस भीजे। पी पी होय सूरत मतवाली। चढ़ी चढ़ी उमगिया मेरा सरीजे। कोट भान छवि तेज उजाली। अलखा पार लखी लागल
जे छिन छिन सूरत अधर पर राखै गुरु प्रसादय गम्मरस जय दमकाता कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तनती जे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जोगल कर सन मुखदी जे चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्मा की ज्योति अनुपमल कली जे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सूरत याभ्यास सरल तर करि करि सार सबद गाहि लीजे ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडनयाम रतियह निरमल करि में हियम रितरस पीजे या रति तन मंदिर में कीजे दृष्टि जोगल कर सन मुख दीजे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, सबों को मेरा संत मत की ओर से बहुत बहुत प्यार भरा स्नेह, बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आज का सत्संग अपराह्न काल का समाप्त हुआ। सबों से मेरा आग्रह है से लाइक शेयर करना न भूलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।